कुंडली के 12वें हाउस के बारे में बात करेंगे। अक्सर लोग इसे बोलते हैं ये तो खर्चों का हाउस है। यहाँ पे तो कुछ ना कुछ आपका लॉस होना ही है। फॉरेन ट्रैवल का अकेलेपन के हाउस के बारे में बोला जाता है 12वें घर को। पर क्या आप जानते हैं कि यही हाउस जो है आपके मोक्ष के बारे में भी बात करता है? 12वां घर जो होता है वो ये बताता है कि यहाँ पर आपकी कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज आपका होना ही है। चाहे वो खर्चों के रूप में हो, रिलेशनशिप के रूप में हो या फिर आपकी ऊर्जा के रूप में हो। 12वें घर में कुछ ना कुछ तो रिलीज होना ही है। 11th हाउस आपको बताता है कि इस जीवन में आप कैसे प्राप्ति पर करोगे, पर 12वां घर आपको बताता है कि इस जीवन में आपके जीवन में आपने क्या व्यय करनी है। तो अगर 12वें घर का जो लॉर्ड है वो मेलेफिक है या फिर 12वां घर स्वयं में मेलेफिक है, तो देखेंगे कि आपको कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में तंग होना पड़ेगा, चाहे वो खर्चों के रूप में हो, आपको स्लीपिंग इश्यू हो सकते हैं, आपको अकेलेपन का सामना करना पड़ सकता है। 12वां घर है, वो आपको रिजल्ट देगा ही देगा। इसीलिए इस घर से लोग डरते हैं क्योंकि एक सिचुएशन ऐसी आती है कि जब इंसान को लगता है कि मेरे हाथ से सब कुछ जाने लगा है। तो 12वां घर केवल लॉस नहीं है, 12वां घर आपको लेट गो करना भी सिखाता है। जिन भी चीज़ों का आपके जीवन में उपयोग हो चुका है और अब उसकी ज़रूरत आपके जीवन में नहीं है, उससे आपको बाहर कैसे आना है, वो ही 12वां घर सिखाता है। इसीलिए लोग इसे एकांत से, साधना से और यूँ कहें कि इसे मोक्ष से जोड़कर देखते हैं। 12वां घर आपको ये भी बताता है कि आपको अपने इमोशनल पैटर्न और पुराने कर्मों से कैसे डिटैच होना है। वहाँ पर 12वां घर ही आपको इस बात की सीख देती है। तो अगली बार 12वें घर में जो प्लैनेट देखकर ये मत पूछिए कि मैं क्या खोऊँगा? आप ये पूछिए कि मेरी एनर्जी कहाँ जा रही है? अगर खर्चों में जा रही है तो व्यय के रूप में जा रही है। अगर आपकी सेवा के रूप में जा रही है तो आपके पुण्य के रूप में एनर्जी जा रही है और अगर आपकी साधना के रूप में अगर जा रही है तो आप निश्चित रूप से मोक्ष की तरफ आपकी एनर्जी जा रही है। तो यानी 12वां घर है आपको एनर्जी की तरफ लेके जाता है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस एनर्जी को फॉलो करना चाहते हैं। 12वां घर आपको 2 चॉइसेस देता है, या तो आइसोलेशन या फिर लिबरेशन, यानी आपको शांति में जीना या फिर दुःख में रोना। तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो अगर आपके 12वें घर में भी कोई प्लैनेट है और आपके एक्सपीरियंसेस 12वें घर के बारे में कैसे रहे हैं, मुझे ज़रूर से लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट रील में। राधे राधे।